हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा डाईऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस। हम डाईऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे, उसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे उसका, और टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, और हम देखेंगे उसकी इम्पॉर्टेंस। ये एमएससी सेकंड सेमेस्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये देखें ये किस टाइप में क्वेश्चन में आया है। डाईनाइट्रोजन एंड डाईऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम डाईऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डाईनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स के बारे में देख लेंगे। शॉर्ट नोट के फॉर्म में आया है। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, वाई इज स्पेशल सिग्निफिकेंस अटैच टू द स्टडी ऑफ डाईनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम देखेंगे सिर्फ डाईऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस। तो डाईऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस, डाईऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जो डाईऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, उसका नेचर पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। और जो डाईऑक्सीजन का नेचर पैरामैग्नेटिक होता है वो क्यों होता है, वो इसकी वजह से होता है क्योंकि उसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसके एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में, इसलिए जो डाईऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। Dioxygen, that is molecular oxygen O2, also acts as a ligand। जो डाईऑक्सीजन होता है मॉलिकुलर ऑक्सीजन O2, वो एक लिगेंड की तरह भी एक्ट करता है या काम करता है। इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2। जो डाईऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है। इट रिएक्ट्स विद एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग 2 मैनर्स। जो डाईऑक्सीजन होता है वो एलिमेंट के साथ 2 तरीके से रिएक्ट करता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा है ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। अब वन बाय वन हम इसको देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है कि डाईऑक्सीजन एक तो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके एंटीबॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में। और जो डाईऑक्सीजन होता है उसको मॉलिकुलर ऑक्सीजन भी कहते हैं O2, वो एक लिगेंड की तरह भी काम करता है और उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 या 2, और वो रिएक्ट करेगा एलिमेंट के साथ फॉलोइंग 2 मैनर्स में। अब हम वो देखेंगे। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इन सच रिएक्शन O2 मॉलिक्यूल लूजेस इट्स आइडेंटिटी। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसमें जो O2 मॉलिक्यूल होता है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी खो देता है। बट इन ऑक्सीजनेशन रिएक्शन, इन सच रिएक्शन O2 मॉलिक्यूल डजंट लूज इट्स मॉलिकुलर आइडेंटिटी एंड एक्ट्स एज अ लिगेंड। बट जो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन होगी उसमें जो O2 मॉलिक्यूल होता है वो अपनी मॉलिकुलर आइडेंटिटी नहीं खोता है और वो एक्ट करता है एज अ लिगेंड। तो जो हमारा डाईऑक्सीजन है वो रिएक्ट करता है एलिमेंट के साथ फॉलोइंग 2 मैनर में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन में और दूसरा ऑक्सीजनेशन में। अब हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन। विस्का कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स O2 कॉम्प्लेक्स इन बेंजीन। जो विस्का कॉम्प्लेक्स होता है वो फॉर्म करता है O2 कॉम्प्लेक्स को। जो विस्का कॉम्प्लेक्स होता है वो फॉर्म करता है O2 कॉम्प्लेक्स को बेंजीन में। ये देखिए विस्का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, PH3 P का होल 2 IR COCl। ये होता है विस्का कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म करता है O2 कॉम्प्लेक्स को बेंजीन में। अब हम देखेंगे कैसे कैसे करेगा। ये देखिए, इट इज़ अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन वैक्यूम, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है वैक्यूम में। तो ये है हमारा विस्का कॉम्प्लेक्स। फिर ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ बेंजीन के प्रेजेंस में ये हमें ये दे देगा। उसके बाद में ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है वैक्यूम में। वैक्यूम में ये फिर O2 बाहर निकल जाएगा और ये है हमारा विस्का कॉम्प्लेक्स। तो ये थी इसकी रिएक्शन। अब हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन ऑफ O2 वी नो दैट O2 मॉलिक्यूल possess 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स नॉन बॉन्डिंग on each oxygen atom and 2 half-filled antibonding pi molecular orbitals। ये इसमें कह रहा है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन के बेसिस पे जो O2 का होता है, हमें पता है कि जो O2 मॉलिक्यूल होगा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक होता है नॉन बॉन्डिंग हर एक ऑक्सीजन एटम पे, और 2 हाफ फिल्ड एंटीबॉन्डिंग पाए मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। एक होगा नॉन बॉन्डिंग जो हर ऑक्सीजन एटम पे पाया जाएगा, और 2 हाफ फिल्ड एंटीबॉन्डिंग पाए मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स रहते हैं। The lone pairs of electrons can be donated to the transition metal atom या ion and forms coordinate bond। जो लोन पेयर होती है इलेक्ट्रॉन की
वो हम डोनेट कर सकते हैं ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन को, और फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। तो ये है इसका टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में। ये फिर सेकंड पैराग्राफ है। इन केस where O2 act as the only terminal and on ligand, only one pair of electron is used for coordination। जहाँ पे O2 एक्ट करता है टर्मिनल एंड ऑन लिगेंड की तरह, वहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यूज होता है कोऑर्डिनेशन में। और फिर ये क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड इन टर्मिनल साइड ऑन एंड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच ऑक्सीजन एटम इज डोनेटेड। दूसरे में जो टर्मिनल साइड ऑन होगी और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक ऑक्सीजन एटम से डोनेट होता है। तो इसलिए हमें ये दो टाइप्स के मिलते हैं। ये हैं इसके दो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम, MO डबल बॉन्ड O बॉन्ड इज अ बैंड बॉन्ड। दैट इज, ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन एटम के, उसकी वजह से हमें बैंड बॉन्ड मिलती है, जो कि है ये रही। इन O2 complexes बैक बॉन्डिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल एंड O2। O2 कॉम्प्लेक्स में बैक बॉन्डिंग भी होती है मेटल और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये था इसका कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स की बॉन्डिंग होती हैं। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। जहाँ पे O2 सिर्फ टर्मिनल एंड ऑन की तरह एक्ट करता है, वहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन के लिए। बट जबकि जहाँ टर्मिनल साइड ऑन और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन ही हर एक ऑक्सीजन एटम का डोनेट होता है। ये था इन दो के बीच में डिफरेंस। अब हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। दिस रिएक्शन अकर्स इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये जो रिएक्शन होती है वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल में अकर होती है। Hemoglobin and iron chelate is one of the most important part of human blood and also of other vertebrate। जो हीमोग्लोबिन होती है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन ब्लड का और बहुत सारे अदर वर्टिब्रेट्स का। तो ये थी इसकी इम्पॉर्टेंस। और रिवर्स ऑफ ऑक्सीजनेशन प्रोसेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस का रिवर्स होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो है डाईऑक्सीजन O2 कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहे। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।